हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में भाई सारी रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आज एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं भाई जो पेपर के अंदर आपको 10 से 15 नंबर दिला सकती है। आज की अपनी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भाई, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके से पेपर में आती है, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कम से कम में भी आएगी तो 2 नंबर में तो आएगी ही आएगी, यानी दोनों आ गई तो 4 नंबर, वरना 5-5 नंबर में विद मैकेनिज्म यानी 10 से 12 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको डिटेल में समझाते हैं कि कैसे होती है ये रिएक्शन। देखो भैया, बहुत आसान है। नाम है इसका फ्रीडल क्राफ्ट। देखो आपने 12th में पढ़ा हुआ है, जब भी कभी फ्रीडल क्राफ्ट होती है तो उसकी पहली पहचान ये होती है कि ये रिएक्शन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। फ्रीडल क्राफ्ट की ये पहचान होती है भैया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी क्या होगा भैया, इसमें कोई बेंजीन वगैरह कुछ होगा, उसमें एल्किल ग्रुप आके जुड़ेगा। सर जी एल्किल ग्रुप क्या होता है? तो जैसे CH3 ये मेथिल है, C2H5 ये एथिल है, C3H7 ये प्रोपिल है, ये सारे के सारे एल्किल कहलाते हैं। आपको नहीं पता तो आप 2 याद कर लो भैया, CH3 माने मेथिल, C2H5 माने एथिल, यानी मेथिल और एथिल, यानी ओवरऑल हम लोग एल्काइलेशन में क्या करेंगे, या तो मेथिल को जोड़ेंगे या फिर एथिल को जोड़ेंगे। भाई देखो कैसे जोड़ेंगे, तो हमने लिखा बेंजीन को एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल का मतलब जैसे मान ले रहा CH3 लिए ले रहा है, हैलाइड का मतलब कोई हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मान लिया क्लोरीन लिए ले रहा, तो एल्किल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 यानी निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में ट्रीट कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, एल्काइलेशन, यानी बेंजीन में एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, इसलिए वो एल्काइलेशन कहलाएगा। लो भैया देखो, ये रिंग है भाई बेंजीन, सभी को पता है कि बेंजीन रिंग ऐसे करके बनती है, तो ये बेंजीन रिंग है। किससे रिएक्शन कराई? CH3Cl से भैया, ठीक। उपस्थिति किसकी है? AlCl3 की। सभी को पता है कि भैया अगर बेंजीन के बारे में नहीं पता तो बताते हैं कि जहां जहां पे जुड़ा होता है, जहां जहां पे जुड़ा होता है वहां वहां पे कार्बन होता है और एक एक हाइड्रोजन सब में लगा होता है भैया, ये बेंजीन होती है। इसी वजह से भैया देखो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, ठीक भाई। तो जहां जहां पे ये रिंग जुड़ी हुई है वहां वहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तो हम लोग यहां से एक हाइड्रोजन को अलग कर लेंगे, उसकी जगह पे CH3 आके जुड़ जाएगा, जो Cl बचेगा वो हाइड्रोजन के संग में HCl बना के अलग हो जाएगा। ये देखो, जब रिंग के साथ में एल्किल ग्रुप जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, तो अब इसका नाम बेंजीन नहीं रह गया बल्कि टालुइन हो गया भाई, ठीक है। यानी एल्किल ग्रुप का जुड़ना एल्काइलेशन कहलाता है। समझते हुए चलना, इसकी मैकेनिज्म भैया बतानी पड़ेगी अगर पेपर में 3 नंबर 5 नंबर में आ गई तो 3 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म होगी, बहुत आसान है। समझो किसकी उपस्थिति है, AlCl3 की। समझना भैया, सबसे पहले हमारे पास CH3Cl है। स्टेप 1 में हमने क्या किया भैया, बेंजीन की हमें एल्किल क्लोराइड से क्रिया करानी है, तो हमने एल्किल क्लोराइड को जिसकी उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कैटलिस्ट की उपस्थिति में भिड़ा दिया इसे। जब इसे भिड़ाया तो इनने इसका Cl लिया छीन, Cl छीन लिया मतलब माइनस छीन लिया, तो इनके ऊपर प्लस आ गया, ठीक है, और एक इनके पास Cl फालतू हो गया तो AlCl4 माइनस हो गया, ठीक। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जो भैया जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इनके पास से कोई चला गया है, तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इनके पास कमी है CH3 पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है भाई, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये देखो ये अपनी बेंजीन रिंग है। समझो भैया बहुत आसान से, पहले वाले में हमने AlCl3 की सहायता से तोड़ लिया, तोड़ने के बाद में भैया ये अपने पास रिंग है, हमने बताया आपको जहां जहां पे जुड़ा हुआ है वहां वहां पे कार्बन है भाई। ये देखो कार्बन है, बड़ा कठिन कठिन टॉपिक और अच्छे अच्छे टॉपिक छांट के यूट्यूब पर भी डालना है, इस वजह से कह रहा है भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। बिल्कुल यूनिट वाइज सब कुछ भैया डालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इस समय मेहनत कर रहे हैं, कोर्स में ज्वाइन कर लो, वरना यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सब यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे, मन लगा के पढ़ते रहो भैया। सुनो, तो जहां जहां पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो यहां पर हमने हाइड्रोजन को निकाल के लिख लिया बाहर, ठीक, क्योंकि हमें इस हाइड्रोजन को हटाना है। तो हटाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो भैया ये क्या हुआ, ये CH3 बोला हम यहां आके जुड़ेंगे, तो कैसे जुड़ जाओगे? तो बोले पहले जगह खाली करनी पड़ेगी, करो जगह खाली। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ा,
जब ये बॉन्ड तोड़ा तो एक जगह यहाँ खाली हो गई, एक जगह यहाँ खाली हो गई। जो यहाँ जगह खाली हुई यहाँ CH3 को जोड़ दिया, इनका प्लस कहाँ जाएगा तो यहाँ वाले को प्लस का लॉलीपॉप दे दिया। ये देखो भैया, जो यहाँ जगह खाली हुई CH3 जुड़ गया, यहाँ पॉजिटिव आयन आ गया भैया। ठीक, अब हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो कि अगर बाई चांस देखो यहाँ पे जगह खाली है, ठीक, और अगर हम ये वाला बॉन्ड तोड़ दें तो एक जगह यहाँ खाली हो जाएगी, एक जगह यहाँ खाली हो जाएगी, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, प्लस का लॉलीपॉप यहाँ आ जाएगा। ये देखो अगला स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऐसे ही अगर हम लोग ये वाला बॉन्ड तोड़ दें तो एक जगह यहाँ खाली हो जाएगी, यहाँ ये बॉन्ड बना लेगा, प्लस का लॉलीपॉप यहाँ आ जाएगा। यानी ओवरऑल बात करें तो भैया ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं कि कितना ज़्यादा स्टेबल है, ये कितना आराम से रह सकता है भैया। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट है। तो सबसे पहले हुआ क्या है, सबसे पहले AlCl3 की सहायता से इलेक्ट्रोफाइल यानी CH3 पॉजिटिव बनाया है, उसका इस पे अटैक करा दिया, अटैक कराया, उसे यहाँ पे जोड़ा जहाँ पे जोड़ना था। थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन को हम लोग फाइनली अलग कर देंगे। ये जो है अपने पास स्ट्रक्चर इसे लिख लिया यहाँ पर, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या सेम सिनेरियो है भैया, क्या करना है बताओ। ये देखो हमें हाइड्रोजन हटाना है, हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे, जब हटाएंगे तो भैया ये एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, ये बॉन्ड बना लेंगे, H अपना पॉजिटिव लेके निकल लेगा भैया। ठीक है, ये देखो H अपना पॉजिटिव लेके निकल लेगा। कैसे निकलेगा तो H पॉजिटिव लेके निकलेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव लेगा, HCl दोबारा बन जाएगा, AlCl3 दोबारा बन जाएगा, क्योंकि उत्प्रेरक शुरुआत में रिएक्शन के जैसा होता है, कोई भी कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो रिएक्शन को कराता है। तो ये स्टार्टिंग में जैसा था वैसा ही आखिरी में बच गया, और ये भैया यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यानी अपने पास टालोइन आ गई। तो इस तरीके से टालोइन बनती है। अगर ये था फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ऐसे ही एसाइलेशन भी है। एसाइलेशन मतलब एसिटिल ग्रुप लगाएंगे, समझो भैया एसिल ग्रुप लगाएंगे, क्या लिखा हुआ बताओ, CH3COCl लिखा हुआ। CH3COCl का मतलब होता है एसिटिल क्लोराइड। क्या होता है एसिटिल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड भी कह देते हैं, इसी ग्रुप को हम लोग एसिल ग्रुप भी बोल देते हैं। तो ऊपर था फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो हम लोग CH3 यानी एल्किल जोड़ रहे थे। अब की है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो आपकी एसिल समूह जोड़ेंगे यानी CH3CO जोड़ेंगे। ये समझ आ गया, तो ये बहुत आसान है। बेंजीन को एसिल हैलाइड के साथ आपकी एल्किल की जगह एसिल कर दिया। एनहाइड्रस AlCl3 वैसे रहेगा कि प्रेजेंस में ट्रीट करने पर एसिल बेंजीन, पहले एल्किल बेंजीन बना था, आपकी एसिल बेंजीन बन जाएगा भाई। ठीक, सेम रिएक्शन है, वैसे ही बेंजीन है। अब की यहाँ CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड आ गया, उपस्थिति है, COCH3 जुड़ेगा, HCl अलग होगा, सब वैसे ही है भैया। ठीक है, तो ये क्या बन गया एसिल बेंजीन, या इसी को एसिटोफिनोन कहते हैं। मैकेनिज्म भी सेम चलेगी। स्टेप 1 में क्या हुआ था, CH3COCl फिर AlCl3 से जुड़ेगा, ये इसका Cl छीन लेंगे, इनके ऊपर CH3CO के ऊपर प्लस आ जाएगा, AlCl4 माइनस हो जाएगा। सेम वैसे ही चल रहा भैया। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जाके अटैक करेगा, ये देखो ये रिंग है, हाइड्रोजन बाहर निकाल के रखा था, ये यहाँ आके जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। सेम वैसे ही चल रहा है, यहाँ पे प्लस आएगा, जब प्लस आएगा ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो जगह यहाँ और यहाँ खाली होगी, ये वाला बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ और यहाँ जगह खाली होगी, ये वाले दोनों लोग आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही चला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चले। आखिरी में प्रोटॉन का रिमूवल होगा, तो भैया हाइड्रोजन अपना प्लस लेके अलग हो जाएगा, दोबारा से बॉन्ड बन जाएगा, HCl के संग में Cl बना लेगा, AlCl3 जैसा स्टार्टिंग में था वैसा ही अलग हो जाएगा। तो ये है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इन्हीं को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं बेंजीन की। अभी आपको पूरा बेंजीन भी कराएंगे, लेकिन अगर कहे बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों? क्योंकि भैया इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। जैसे ये देखो, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव वाला, ये CH3 था भैया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल था पॉजिटिव वाला। इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। सब्स्टिट्यूट समझते हो, लोग मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भैया इसे बाथरूम लगी है, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी खेलेगा, दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा, इसी को तो सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल ने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं भाई। ठीक है, जितने भी लोग ये वीडियो YouTube पर भी डाल रहे हैं, जितने भी लोग YouTube पर देख रहे हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर करा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो स्ट्रक्चर्ड भैया, ठीक है, समय लग रहा है थोड़ा सा, बहुत तेजी से अपलोड करने में लगे हुए हैं भैया, रात भर लग जाती है, लेकिन 8-10 कोर्सेज हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आने वाले 10-12 दिनों के अंदर सब कुछ स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा भाई। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चाहो तो कोर्स को ज्वाइन कर लो, सिर्फ 399 रुपये आपके खर्च होंगे। वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड यूनिट वाइज विद PDF आपको मिल जाएगा, और वरना
यहाँ YouTube पे सब्सक्राइब कर लेना। BSc से रिलेटेड प्योर कंटेंट देते रहेंगे। ये PDF आपको फ्री में भी मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।